वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। तो उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है वो बना लेता हूँ माई स्ट्रिंग के नाम से। माई स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे हेलो पाइथन में यहाँ पे जो स्टोर करवा लेता हूँ। सो जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनके जो है इंडेक्सेस होते हैं, तो हम इंडेक्सेस को यूज करके किसी भी कैरेक्टर को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, यहाँ पे ई को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपली मेरा जो स्ट्रिंग का नाम है माई स्ट्रिंग वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा और यहाँ पे जो इंडेक्स होगा वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स स्टार्ट होता है स्ट्रिंग का वो यहाँ पे 0 से जो है वो स्टार्ट होता है। जो पहला कैरेक्टर इसका जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे जो ई है उसका यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 1 है, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे जो ई है वो मुझे यहाँ पे जो है वो मिल गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ ओ को, तो मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो इंडेक्स है वो मैं यहाँ पे जो वो लिख लूँगा। तो यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है वो यहाँ पे 1 था, ई का 2, 3 एंड 4, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। तो मेरे पास जो ओ है वो यहाँ पे जो है वो आ गया है। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इंडेक्स को स्लाइस करूँ, तो उसके लिए भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसके अंदर जो है वो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, उसके बाद एंडिंग पॉइंट, और यहाँ पे जो स्टेप साइज होगा वो हमें यहाँ पे जो देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप साइज होता है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन होता है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे जो है इसके अंदर से हेलो से लेके ओ तक जो है वो लेके आना चाहता हूँ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो यहाँ पे 0 का मतलब जो स्टार्ट होगा, और यहाँ पे जो ओ है वो हमारा 4 इंडेक्स के ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ओ भी इंक्लूड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे उससे अगला इंडेक्स है वो मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा 5। तो मैं इसको इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो मुझे यहाँ पे जो है वो पूरा मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 4 तो फिर यहाँ पे इसके अंदर जो ओ होता है वो यहाँ पे इंक्लूड ना होता, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंडेक्स हम लिखते हैं उसका मतलब ये होता है कि अप टू एंड नॉट इंक्लूडेड, मतलब यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो इसके अंदर इंक्लूड तो नहीं हो लेकिन वहां तक जो है वो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओ भी आए तो मुझे जो इसका अगला इंडेक्स है मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर तब मुझे यहाँ पे जो है वो ओ भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ से डबल एल से एल स्पेल एल से लेके ओ तक जो है वो एक्सेस करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्टार्ट है वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2। तो मैं यहाँ पे से लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप साइज भी लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा बढ़ाता हूँ, एंड को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ 6, 7, 8 तक मैं यहाँ पे जो है वो ले जाऊंगा। और यहाँ पे जो स्टेप साइज होगा मैं यहाँ पे 2 चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे 2 कैरेक्टर के बाद जो दूसरा कैरेक्टर मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे LOP यहाँ पे जो है वो शो हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था 2, तो 2 के अंदर जो है मेरे पास यहाँ पे पहला L मुझे आ गया, यहाँ पे इसका वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस चली गई, यहाँ पे पी शो हो गया, और उसके बाद यहाँ मुझे जो पहला एल इस तरह मुझे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो शो हो गई। सो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं इसको रिवर्स करूँ, तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो मुझे लेट्स से कि मुझे यहाँ पे जो है वो इसका आखिरी जो कैरेक्टर है मुझे वो एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ जो n है लास्ट के ऊपर वो मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 तो मुझे यहाँ पे h मिल जाएगा। इसी तरह हम जो है वो स्ट्रिंग कोई नेगेटिव इंडेक्स लिखेंगे तो फिर वो एंड से जो हमारे सारे एलिमेंट होंगे वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। तो लेट्स हमने लास्ट में एक्सेस करना है, मतलब जो भी कैरेक्टर है लास्ट के ऊपर हमें नहीं पता कि वो कौन सा है, तो हम सिंपली यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो हमें जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद लेट्स से कि हमने जो स्ट्रिंग को फुली जो है वो उसको रिवर्स करना है, तो हम यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा, कॉलन को मैं -1 लिखूंगा, तो फिर जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो रिवर्स होगा। मतलब ये पाइथन के अंदर आप ट्रिक को यूज करके इस तरीके से एक ही लाइन के अंदर स्ट्रिंग को जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो है हमने देखा कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्लैशिंग हम किस तरीके से करते हैं। इंडेक्सिंग के अंदर हम सिंपली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपली जो भी इंडेक्स हमने पास करना होता है वो हम यहाँ पे पास करते हैं, फिर हमें जो है वो उसका जो कैरेक्टर होता है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। और स्लैशिंग के अंदर ये होता है कि हमने इसके अंदर से कोई भी सबसेक्शन जो है वो गेट करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्लैशिंग जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो एंड होता है वो नॉट इंक्लूडेड टू होता है, और उसके बाद यहाँ पे अगर स्टेप्स हमें देना तो वो हम यहाँ पे ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी स्लैशिंग जो है इस तरीके से जो है वो हो जाती है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।